मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई। मित्रों, विशेष विषय लेकर आया हूं। आश्विन महीने की अष्टमी को उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये कह लीजिए उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में महिलाएं एक कठिन व्रत रखती है अपने पुत्र के कल्याण के लिए, जिसे जीवतिया, जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं। इस व्रत के मूल में पुत्र के दीर्घायु होने की कामना होती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का ये व्रत है, ऐसा माना जाता है कि अगर घर ज्योतिया रखा जाए तो पुत्र जो है दीर्घायु होता है, हर तरीके की आपदा से उसे मुक्ति मिलती है। इसका संबंध पौराणिक है। भगवान जिमुतवाहन माता पार्वती को शिव जी ने यह कथा सुनाई थी, और इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी जाकर जुड़ता है। तो इस संदर्भ में 3 कथाएं हैं। एक कथा हमारे सामने आती है, वो किसकी आती है? चिल्लो सियारो की। तो जो हम चिल्लो कहते हैं, चील, सियारो जो सियारन, तो चिल्लो सियारो की जो कथा है, तो जब महिलाएं विधिवत पूजन करती हैं और पूजन करने के लिए वो बरियार के पौधे के पास महिलाओं का समूह गुड़ बनाकर बैठता है, और फिर वो जो है पूजन के बाद कुछ कथाएं सुनते हैं। तो ये कथाएं हमें ये बता ले जाते हैं कि नहीं, कैसे हमारे कृतकृत्य का क्या फल मिला। ठीक है। तो एक कथा जो सुनी जाती है चिल्लो सियारो के, तो उसमें एक सेमल का जंगल था, और उसके एक पेड़ पर एक चील, जिसे चिल्लो, और नीचे एक सियारो रहती थी, सियारन। दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। चिल्लो जो कुछ भी लेकर आते वो सियारन को देती खाने के लिए, और सियारन जो कुछ भी लेकर आती वो अपने लाए हुए में से अपने सहेली, अपने दोस्त चिल्लो को देती। इस तरीके से दोनों के दिन जो है अच्छी तरीके से कट रहे थे। इस तरह जीवन व्यतीत हो रहा था। एक बार चिल्लो सियारो देखते हैं कि जंगल में कुछ महिलाएं समूह में बैठ करके बरियार के पौधे के पास पूजन कर रही हैं। तो उनकी उस तैयारी को ये चिल्लो सियारो बड़े ध्यान से देख रही थी, और फिर ऐसी स्थिति में इन्होंने उसके विषय में जाना और ये निश्चय किया कि अगले साल वो जो है जीवित पुत्रिका व्रत का या जीवतिया व्रत का वो पालन करेंगे। ठीक है। और इस तरीके से अगला साल जब आया आश्विन माह की अष्टमी, तो दोनों ने अपने संकल्प के अनुसार जो है बड़ी ही निष्ठा के साथ दिन भर भूखे प्यासे रहकर पूजा सामग्री इकट्ठा कर अपने पुत्र के दीर्घ कामना के लिए जो है वो व्रत रही। लेकिन होता क्या है कि सियारन भूखा प्यासा रहने की वजह से उसे भूख जब बर्दाश्त नहीं हुई, तो वो जंगल में जाकर के जो क्या करती है कि वह मांस का भक्षण कर लेती है। जब वो हड्डी चबाती है, उसकी आवाज जो है चिल्लो को सुनाई पड़ती है, तो वो पूछती है। तो सियारन कहती कि ऐसा है कि व्रत रहने की वजह से पेट गुड़गुड़ कर रहा है, और ये जो कटकट की आवाज है इसी पेट के गुड़गुड़ की आवाज है। लेकिन सियारन के इस कृत्य का पता जो चिल्लो को चल जाता है, तो वो उसे बहुत डांटते हैं, उसकी भर्त्सना करती है कि जब तुमसे व्रत नहीं हो सकता था
तो आखिर तुमने पुत्र के कल्याण की कामना से यह संकल्प लिया ही क्यों? लेने की आवश्यकता नहीं थी। फिलहाल चिल्लो के ये कहे जाने पर सियारन को शर्मिंदगी मालूम पड़ती है और इस तरीके से चिल्लो कठिन व्रत करते हुए अपने संकल्प को पूर्ण करती है। अगले जन्म में दोनों सहेलियां मनुष्य के रूप में एक राजा के यहां सियारो पैदा होती है राजकुमारी बनकर, और चिल्लो एक मंत्री के यहां मंत्री की पुत्री के रूप में वो जन्म लेती है। होता क्या है कि जब दोनों बड़ी होते हैं तो चिल्लो का विवाह मंत्री के पुत्र से होता है और सियारन का विवाह राजा के पुत्र से होता है। अब होता क्या है कि दोनों जब बड़े हुए तो सियारन का बेटा राजा बना, चिल्लो का बेटा मंत्री बना। सियारन के बेटे पैदा होते, अल्पायु में उनकी मृत्यु हो जाती और चिल्लो के बेटे वैसे ही हट्टे कट्टे स्वस्थ प्रसन्न रहते। चिल्लो के बच्चों को देखकर जलन का भाव सियारन के मन में आया। उसने चिल्लो के बच्चे का सर कटवा कर भेजा तो पता चला कि चिल्लो के सामने वो मिठाई में परिवर्तित हो गया और उसका बेटा जस का तस, उसके शरीर के ऊपर जरा सा भी खरोच नहीं, उसका जरा भी बाल बांका नहीं हुआ। इस तरीके से सियारो ने कई बार दूसरे जन्म में चिल्लो के बच्चों की क्षति करनी चाहिए, लेकिन जिमुतवाहन की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा, शिव जी का आशीर्वाद कि उसके बच्चों का बाल बांका नहीं हुआ। और इस तरीके से बाद में सियारो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहन चिल्लो से, जो दूसरे जन्म में उसकी छोटी बहन होके आई है, उससे वो क्षमा मांगती है कि नहीं उससे गलतियां हुई। और इस तरीके से वो चिल्लो के बताए गए नियम जिसका पालन महिलाएं कर रही थी उसके अनुसार वो व्रत रखती है सियारो, और फिर उसके बच्चे जो है वो दीर्घजीवी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, अच्छी तरीके से रहते हैं। तो इस तरीके से ये कथा जो हमें ये बता ले जाती है कि अगर निष्ठापूर्वक बरियार के पौधे के पास विधिवत पूजन किया जाए तो बच्चे जो दीर्घायु होंगे। इसी कामना के साथ उत्तर भारत की माए जीवित पुत्रिका का व्रत रखते हैं और इस कथा को सुनते हैं। मित्रों, दूसरी कथा का संबंध इसमें आता है। राजा जिमुतवाहन से जाके इसका संबंध जुड़ता है। तो गंधर्वों के राजकुमार जिमुतवाहन थे और राजा जिमुतवाहन के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि वो बड़े उदार थे, दयालु थे, परोपकारी थे। और जब उनके पिता वृद्धावस्था में वानप्रस्थ में जाने लगे तो उन्होंने राजकाज जो है जिमुतवाहन को सौंप दिया, लेकिन वह पिता के द्वारा दिए गए राज सिंहासन और उसकी जिम्मेदारी के प्रति उनके मन में ये कह लीजिए राजकाज के प्रति जरा भी मोह नहीं रहा। तो जिमुतवाहन ने अपना राज्य अपने भाइयों को दे दिया और इस तरीके से वो वन में चले गए तपस्या करने के लिए। और जब जिमुतवाहन वन में गए तो वहां जो है राजकन्या मलयवती से जो है उनकी भेंट होती है। और वहां जब मलयवती से जब भेंट होती है तो इसके बाद दोनों में प्रेम हो जाता है। एक दिन जिमुतवाहन वन में भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो वो देखते हैं कि एक जगह एक वृद्ध महिला रो रही है। उसके हृदय विदारक रुदन को सुनकर जिमुतवाहन विचलित होते हैं। वो जाते हैं और वृद्धा से पूछते हैं कि मां कौन सा दुख है,
क्यों तुम रो रही हो? तो वो वृद्ध महिला कहती है कि मैं नागवंश की स्त्री हूं और मेरे एक ही पुत्र है, और पक्षीराज गरुण के कोप से बचाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था कर रखी है कि हमारे समूह में से प्रतिदिन कोई एक नाग जो है वो गरुण के पास जाएगा उसका भोजन बनने के लिए। तो आज मेरा एकमात्र पुत्र शंखचूड़ के का दिन है बलि का, थोड़ी देर बाद है मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। ऐसी स्थिति में शंखचूड़ के बलि की बात को सुन करके जिमुतवाहन का हृदय द्रवित होता है, और क्योंकि किसी भी मां के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है कि उसके जीते जी जो है उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए। जब जिमुतवाहन ये सुनते हैं उनका हृदय द्रवित होता है, तो वो उस वृद्ध महिला को आश्वस्त करते हैं, कहते हैं मां डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूंगा। तुम्हारे पुत्र की जगह आज मैं लाल कपड़े में ढककर उस बद्ध शिला पर जाकर के लेट जाऊंगा ताकि गरुण जो है मुझे खा जाए। इतना कहकर जिमुतवाहन ने चंद्रचूड़ के हाथ में जो लाल कपड़ा था वो ले लिया और उस लाल कपड़े को अपने से लपेट करके गरुड़राज का जैसा आदेश था वो जाकर के उस बद्धशिला पर लेट गए। निश्चित समय पर गरुण बड़े वेग से आए, लाल कपड़े में लिपटे हुए भक्ष जिमुतवाहन को देखकर उन्हें वो पंजे से दबोचते हैं, और दबोच करके जब वो पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर बैठते हैं और अपनी चोंच से जिमुतवाहन के शरीर पर तीक्ष्ण प्रहार करते, उनके शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा वो नोचते हैं, और जब मांस का बड़ा टुकड़ा जिमुतवाहन के शरीर से पक्षीराज गरुण ने नोचा तो ऐसी स्थिति में उनकी आंखों से आंसू बह निकले और मुंह से कराह आई। गरुण बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि जिमुतवाहन ने कि गरुण अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसे क्या नागों को इस तरह दर्द होता है क्या। फिलहाल उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा तो जिमुतवाहन ने सारा किस्सा बताया, और ऐसी स्थिति में गरुण राज जिमुतवाहन के बहादुरी, उनकी दया, उनकी करुणा, उनके त्याग, उनके परोपकार से अत्यंत प्रभावित होते हैं और उन्हें अपने इस कार्य पर बहुत पछतावा होने लगता है कि एक ये मनुष्य है जो कि दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूं जो कि देवताओं के संरक्षण में हूं और दूसरे की संतान की मैं बलि ले रहा हूं। तो वो जिमुतवाहन से कहते हैं गरुण कि हे मनुष्य श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी भावना, तुम्हारे त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूं। ऐसी स्थिति में तुम्हारे शरीर में मैंने जो भी घाव किए हैं उसे मैं ठीक कर देता हूं, और इसके अलावा तुम खुद के लिए हमसे कोई वरदान मांग लो। जिमुतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज गरुण, आप तो सर्व सामर्थ्यशाली हैं, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सर्पों को अपना आहार बनाना बंद कर दीजिए, और आज तक आपने जितने सर्पों को अपना आहार बनाया है उन्हें पुनः जीवन प्रदान करें। गरुण ने सारे सर्पों को पुनः जीवन दिया और नागों की बलि न लेने का वचन दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की, नाग संस्कृति की रक्षा हो सके। गरुड़ ने कहा,
जो स्त्री तुम्हारे भी इस बलिदान की कथा को सुनेगी और विधि पूर्वक संकल्प के साथ इस व्रत का पालन करेगी, उसके संतान की मृत्यु अगर होती है तो मृत्यु के मुख से भी उसका संतान वापस लौट आएगा, जैसा कि नाग संतानों के साथ हुआ। इस तरीके से तब से ही उत्तर भारत की महिलाएं दिमुतवाहन को याद करते हुए पुत्र की कामना के लिए, पुत्र के दीर्घायु होने के लिए जो है दिमुतवाहन से जुड़े हुए इस व्रत की कथा को वो करते हैं। यह कथा जो है भगवान शिव जी ने पार्वती को सुनाई और जीवित पुत्रिका की एक और कथा जाकर के जो है वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ती है। इसका संबंध पौराणिक काल महाभारत से है। अपने पिता के मृत्यु से अत्यंत दुखी होकर अश्वत्थामा के अंदर जो पांडवों से बदला लेने की भावना जगी और बदले की भावना से तीव्र जलता हुआ अश्वत्थामा रात्रि के समय पांडवों के शिविर में पहुंचता है और सोते हुए पांडवों पर वो प्रहार करता है। जिन 5 लोगों को वो पांडव समझ के मार डाला था वो दरअसल वो पांडव पुत्र थे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। इसके बाद बंदी बनाने के बाद अश्वत्थामा के पास जो उसके दिव्य मणि थे अर्जुन ने उसे छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में उसकी अजन्मी संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा की गर्भ में उस संतान की रक्षा करना जरूरी था, क्योंकि अगर वो नष्ट हो जाता तो पांडव कौरव वंश समाप्त हो जाता। इस तरीके से पांडव वंश की एकमात्र उत्तराधिकारी के समाप्त होने का मतलब है कि सब कुछ विनष्ट हो जाना। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसे सुरक्षित कर दिया, जिसके लिए एक शब्द आता है सुपरीक्षित, और उसे गर्भ में पुनः जीवित कर दिया। तो गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण जीवित पुत्रिका परिचय से आगे जाकर राजा परीक्षित बनकर राजपाट संभाले। तब से जीवित पुत्रिका ज्योतिया व्रत का विधान है। इस तरीके से हम देखें तो इस पूजन पद्धति का संबंध अति प्राचीन है। अगर हम महाभारत के पास और श्री कृष्ण की कथा के पास जाते हैं तो कम से कम ये 5000 साल पुराना है। तो यहां बरियार के पौधे के पास बैठ करके महिलाएं करती क्या है, विधिवत पूजन करते हैं। और इसके बाद जो है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हमारे यहां पूर्वांचल में तो पूजन के बाद एक छोटी कथा आती है, ए बरियार यार श्री रामचंद्र से कहिए कि फलाने कमाई खर ज्योतिया भूखल है। इस तरीके से ये जान लीजिएगा कि अब सवाल उठता है कि ये बरियार कौन है, क्योंकि बरियार के पौधे के पास ही महिलाएं इकट्ठा होती हैं और पूजन सामग्री के साथ अपने पुत्र की दीर्घायु होने के लिए वो पूजन करती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो बरियार है एक ऐसा पौधा है जिसे भगवान श्री राम का दूत माना जाता है। बरियार मतलब बलवान पेड़। तो इस तरीके से महिलाएं जो है, माताएं बरियार के माध्यम से भगवान श्री राम के पास अपने पुत्र के दीर्घायु होने की कामना का संदेश भेजते हैं कि भगवान राम के पास जो बरियार जाएगा और उनके प्रार्थना को, उनके निवेदन को, उनके आग्रह को, उनकी विनती को, उनके संकल्प को, उनके व्रत को राम से बताएगा। इस तरीके से उनके जो दिल की बात है, उनके अंतरात्मा की बात है, वो श्री राम तक पहुंच जाएगी। तो मित्रों, ये जीवित पुत्रिका से जुड़ी कथा और जीवित पुत्रिका के संदर्भ में चर्चा तो अलग अलग जगहों पर
ज्योतिया, जीवित पुत्रिका, द्वितीया आदि नामों से इसे जाना जाता है, जिसे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से इसका व्रत शुरू होता है और नवमी में पूजन होता है। हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज, परेल, मुंबई।